कंपल्सरी दोनों है। हाँ चलो चैट रिफ्रेश करो। ऊपर से देखो। आगे सब कोई? देखो कोई इश्यू तो नहीं, सब कुछ ठीक है, लाइव में मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैसेज करो ना, चैट्स में लाओ। रिफ्रेश करो। अरे शशि स्पोकन डिक्शनरी में बताऊंगी आपको, रुक जाओ अभी। और कोई मैसेज? मैं आपको कंप्लीट स्पोकन का डिक्शनरी का यूज का तरीका बताऊंगी, रुको अभी। आप लोग सिर्फ वर्ड याद करते चले जाओ बस, ठीक है? आप लोग वर्ड याद करो अब। रोहन, मैंने चेक कर लिया है और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो सेम ही है, ठीक है? हालांकि मैंने सरसरी तौर पे देखा तो मुझे तो सेम ही लग रहा है। वही ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है। अंजलि, इतना ज्यादा मिस कर रहे हो आप लोग? अब चलिए नीचे करो थोड़ा सा, एक साथ ही नीचे दिखाते चले जाओ। हाँ एक बार शाल विल वाला सेंटेंस समझा दो, ठीक है? देखो चलिए आप सुनो ध्यान से। हमने आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाया था, तो एडजेक्टिव का यूज का तरीका भी सिखा दे कि कैसे यूज होगा ये, है ना? चलिए देखिए, बेहतर होगा अगर हम पड़ोसी देशों से और मजबूत रिश्ता बना सके तो। नाउ सी, जनरली हम ट्रांसलेशन करवाते हैं कंपल्सरी इंग्लिश वाले को ही, लेकिन आज आप लोग को ट्रांसलेशन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि देखो इन सब सेंटेंसेस में आपको मैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री ऐसा ही कुछ बना के दिखाने की कोशिश करूंगी। बेहतर होगा, क्या बेहतर होगा? मेरे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं डमी के रूप में। होगा, होगा मतलब जो विल शाल आप पूछ रहे थे बेटा, वही तो विल है। इट विल बी, अच्छा नहीं कहा है मैंने, इट विल बी गुड नहीं बोल रही हूं मैं अच्छा नहीं बेहतर कह रही हूं। इट विल बी बेटर, समझ में आया? फिर यहां इट क्या है भाई? मेरे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं था तो मैं क्या करती, मैंने इट लगा लिया, ठीक है? पारुल, हम लोग ब्रिटिश ग्रामर यूज करते हैं। अमेरिकन का एक्सेंट, अमेरिकन का स्पेलिंग सब डिफरेंट हो जाता है कई शब्दों में, हालांकि मोर और लेस सब इंग्लिश ही है। इट विल बी बेटर, अगर, अगर मतलब इफ, हम मतलब वी, बना सके, सके मतलब देखो याद रखना, आप समझो ध्यान से, ये चीजें हम ऑलरेडी कंपल्सरी में कराएं, लेकिन अब आपको कराना चाह रही हूं मैं। जब भी आप एबिलिटी की बात करते हो, एबिलिटी मतलब मैं कर सकती हूं, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकती ही नहीं, सकती हूं। जब एबिलिटी की बात करें ना, जब हम एबिलिटी की यानी कि क्षमता की बात करें, और क्षमता भी कहां की? वर्तमान की, तब हम कैन का यूज करते हैं। मैं इसका अब यूज में आ जाऊंगी, कैन कुड वगैरह के यूज में, आपके स्पोकन में भी, और ये मैं बहुत आराम से तुरंत खत्म करती चली जाऊंगी। इफ वी कैन, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म मतलब भाई वही, खाली पूछोगे ना मैम करने का इंग्लिश क्या है, मैं कहूंगी डू, वही तो बेस फॉर्म है, यानी जो प्योरेस्ट फॉर्म है। इफ वी कैन, क्या बना सके तो, क्या बना सके? मजबूत रिश्ता, ठीक है ना?
इफ वी कैन, अब रिश्ता बनाना जो होता है ना, रिश्ता बनाना इज नॉट मेक रिलेशन, यू बिल्ड रिलेशनशिप। यानी कि एक बनाने का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना। सोचते हो ना, कहीं मेहनत करके आप कोई चीज बनाते हो तो यू बिल्ड समथिंग। तो इफ वी कैन बिल्ड क्या, स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, और मजबूत रिश्ता। ठीक है, इफ यू कैन बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशन, स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रॉन्गर। मैंने आपको एडजेक्टिव के फॉर्म्स देके गई थी होमवर्क के रूप में। इफ वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशन, किसके साथ, पड़ोसी देशों से, विथ नेबरिंग, आर नेबरिंग कंट्रीज लगा देते तो अच्छा होता, नहीं है तो कोई बात नहीं, विथ नेबरिंग कंट्रीज। अब नेबरिंग कहां से आ गया भाई, नेबर का मतलब पड़ोसी होता है, लेकिन पड़ोसी को हम एडजेक्टिव के रूप में लगाएंगे तो नेबर कंट्रीज नहीं बनता है, नेबरिंग कंट्रीज होता है। इट विल बी बेटर, बेहतर होगा। इट कहां से आ गया भाई, विल बी बेटर से थोड़ी बना सकते हैं, हमें सब्जेक्ट भी तो चाहिए। अगर इफ हम बना सके तो, इफ वी कैन बिल्ड, बिल्ड क्या, और मजबूत, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, और मजबूत स्ट्रॉन्गर रिश्ता, रिलेशन अपने पड़ोसी देशों से, विथ। बताओ कोई प्रॉब्लम? शिवानी पहले जो पढ़ा रहे हो पढ़ो ना, आप लोग को कहां कहां पहुंच जाते हो यार। दिस नहीं होगा, दिस विल बी बेटर का मतलब, दिस मतलब ये पॉइंट आउट कर रहे हो आप, ठीक है, क्लियर। कम आमदनी के साथ भी हमारे माता पिता हमसे ज्यादा सुखी थे। कम आमदनी के साथ भी मतलब यहां नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं, इवन विथ। कम आमदनी मतलब भाई हमारी आमदनी जितनी है उससे कम, तो जब कंपैरिजन में कम कहते हैं तो लिटिल नहीं लेस लगाते हैं, है ना। यानी कि उनका कंपैरिजन में, हमारे कंपैरिजन में क्वांटिटी में और कम है, इवन विथ लेस इनकम। देखो, कम आमदनी के साथ भी के लिए इवन लगाया, इवन विथ लेस इनकम। हमारे माता पिता सब्जेक्ट है, और माता पिता मिलके पेरेंट्स होते हैं। अब पेरेंट्स थे मतलब है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, कल बताया था ना। तो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स दो है तो वर हो जाएंगे, वर। ज्यादा सुखी, सुखी इज हैप्पी, सुखी में ज्यादा सुखी था तो याद करो हैप्पी का कंपैरेटिव डिग्री हैप्पियर था, वाई में खत्म होता है ना। तब ER लगाने से पहले Y को I में चेंज किए, क्यों? क्योंकि Y के पहले क्या था, देखो कॉन्सोनेंट, वर हैप्पियर, हमसे ज्यादा सुखी, तो वर हैप्पियर, और कंपैरिजन करोगे तो दान आएगा। अब दान के बाद अस लगाना चाहो लगा दो, आराम से चलता है, लेकिन मैंने कहा था सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है। देन वी आर, और वी आर लगाना चाहते हो तो वी आर लगाऊं, नहीं लगाना चाहते हो वी आर तो वी भी चलेगा, और स्पोकन में तो भाई अस भी चलता है, आपकी मर्जी जो लगा दो। लेकिन जो रिटन वाले ध्यान रखना कि आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन करना रहता है, इसलिए दैन वी आर होना चाहिए, चाहे दैन वी होना चाहिए, नहीं तो स्पोकन में दैन अस भी चलेगा। अब पेरेंट्स वे हैप्पियर देन अस, ये बिल्कुल चलेगा आराम से। इसीलिए क्योंकि हम बेटा अब यहां सब्जेक्ट में आ रहे हैं, यहां पर कॉमा होना चाहिए था, हिंदी में नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप सब्जेक्ट से शुरू करोगे। मोर हैप्पी सुमित नहीं होता, हैप्पियर होगा, बाकी सब सही है, ठीक है। एबल टू और कैन में बेटा, एबल टू जो होता है ना, आप करने में सफल रहे तो एबल टू, और खाली मैं एबिलिटी की बात कर रही हूं तो कैन। रुक जाओ, अभी कैन आप लोग को सब एक साथ पढ़ा देंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में अच्छा काम किया था।
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे इस मेरा अकेले का नहीं है, हम सबका है, आर। अब मैंने कहा था पूर्व के लिए हम फॉर्मर यूज करते हैं, फोर का कंपैरेटिव डिग्री फॉर्मर। अब फॉर्मर पीएम, ठीक है ना, अच्छा काम किया था, पास्ट टेंस, वर्कड, एक सेकेंड, वर्कड नहीं लगाएंगे, had done। मैंने कहा था ना पास्ट परफेक्ट लगा सकते हो या डिड भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फॉर्मर पीएम हैड डन बेटर वर्क, अच्छा काम, अच्छा और अच्छा काम नहीं है, और अच्छा काम नहीं है, इसलिए बेटर लगाने की जरूरत नहीं है। हैड डन गुड वर्क, क्या है? अब फॉर्मर पीएम हैड डन गुड वर्क, क्योंकि और अच्छा काम नहीं कहा मैंने, खाली कहा अच्छा काम। हैड डन गुड वर्क, क्या? वित्त मंत्री के रूप में, एज फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम लगा कर छोड़ दिया। अब फॉर्मर पीएम हैड डन गुड वर्क एज फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, या एज फाइनेंस मिनिस्टर आगे भी लगा सकते थे। अब फॉर्मर पीएम हैड डन गुड वर्क, आप कहोगे और अच्छा काम किया था तो बेटर वर्क। मोर हैप्पी दैन नहीं होगा बेटा, हैप्पियर होगा। प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है दामिनी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होता है। हैड डन ग्रेट वर्क भी चलेगा, गुड वर्क भी चलेगा, डिड भी चलेगा। हैड डन की जगह पे डिड लगाना चाहो, सिंपल पास्ट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने हैड डन इसलिए लगा दिया ना, क्योंकि बेटा देखो प्रधानमंत्री 10 साल रहे, उसके बहुत पहले वित्त मंत्री रहे थे, तो हम थोड़ा ज्यादा पास्ट दिखाने के लिए हमने हैड प्लस V3 लगा दिया, ठीक है। बताओ कोई इश्यू यहां तक? 3 सेंटेंस में एडजेक्टिव कैसे आया देखो ना बेटा, 4 का फॉर्मर, ये प्रधानमंत्री की बारे में बता रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। अब अगर मान लो हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात में बात करें, तो अब वो मृत हो चुके हैं, तो लेट प्राइम मिनिस्टर हो गए वो, तो है ना। और अगर जिंदा होते तो अब वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। बेटा आप कह रहे हो एज फाइनेंस मिनिस्टर, अगर द क्यों नहीं आया? अब देखो एक चीज है, एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया लगा दो तब चलेगा। एज एफएम मैंने लगाया है, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने ये कहा कि अब ये कहोगे आप कि मैम ये तो शॉर्ट फॉर्म आपने यूज किया, द लगाइए। एज द एफएम यहां पे नहीं चलेगा। अब सब जगह पे वही नियम लागू नहीं होता बेटा, अधिकतर जगह होता है, लेकिन कहीं कहीं अब जैसे आप कहोगे कि नहीं, तो मैं लगाऊंगी एज द एफएम ऑफ इंडिया, एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब द लगाना, ठीक है। दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन का इंग्लिश होता है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन का इंग्लिश होता है डे बाय डे। हालात बदतर होते गए, द कंडीशन हो गया, हो गया मतलब बिकम का सेकेंड फॉर्म लगा दो, नहीं तो ग्रो का सेकेंड फॉर्म लगा दो, ग्रू लगा दो, बिकम का सेकेंड फॉर्म लगा दो बिकेम, क्या बदतर, बैड का कंपैरेटिव डिग्री चाहिए मुझे, वर्स। डे बाय डे द कंडीशन बिकेम वर्स, द कंडीशन ग्रू वर्स, यानी हालात, द सिचुएशन या द कंडीशन। वर्सन होगा बेटा बदतर होना, तो वर्सेंड कर दो। सतेंद्र अगर आप वर्सन लगा रहे हो तो वर्सन में ईडी लगा दो, वर्सेंड, वो भी होगा। थर्ड नंबर सेंटेंस में धर्मवीर क्या था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अच्छा काम किया था, पहले तो वर्ब चाहिए हमें, हैड डन, क्या अच्छा काम, ऑब्जेक्ट गुड वर्क, खत्म हो गया। किस रूप में? वित्त मंत्री के रूप में, एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चाहे एज एफएम। डे टू डे तो होता है बेटा, जैसे कहेंगे डे टू डे वर्क हमारा क्या है, तो रोज का काम क्या है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन इज डे बाय डे। द कंडीशन बिकेम वर्स, यस, क्लियर हो गया।
क्लियर? नेक्स्ट आओ। हर गुजरते दिन के साथ, ये सब फ्रेजेस याद रखना बेटा। विथ हर गुजरता दिन, विथ ईच पासिंग डे, पासिंग मतलब गुजरता, डे मतलब दिन, हर के लिए ईच आया और के साथ के लिए विथ आया। विथ एवरी पासिंग डे चाहे ईच पासिंग डे, भारत और मजबूत होता गया। इंडिया ग्रीव लगा दे या फिर अगेन बिकेम लगा दे। और मजबूत इज स्ट्रॉन्ग का कंपेरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर। अब किससे? उससे कंपेयर तो कर ही नहीं रहे, तो ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है। द कंडीशन बिकेम और एग्रेवेटेड एक साथ नहीं आएगा बेटा, द कंडीशन एग्रेवेटेड होगा। फर्स्ट सेंटेंस फिर से समझाएं। अब रुको, पहले इसको खत्म करने दो यहां इस पेज को, नहीं तो सारा मिट जाएगा फिर। विथ ईच पासिंग डे इंडिया ग्रू या इंडिया बिकेम स्ट्रॉन्गर। शिक्षा ही एक इंसान का सबसे मजबूत सहारा है। शिक्षा ही, एजुकेशन, ओनली एजुकेशन लगाओ चाहे एजुकेशन एलोन, है ना, या ओनली एजुकेशन, दोनों में से आपकी मर्जी जो लगा दो। ओनली एजुकेशन या एजुकेशन अकेला ही इंसान का सबसे मजबूत सहारा है। इज द, सबसे मजबूत इज स्ट्रॉन्गेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आता है। इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्या? सहारा। सहारा के इंग्लिश होता है सपोर्ट। सपोर्ट किसका? इंसान का। ऑफ अ मैन या ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ अ मैन। मैन में तो फिर दोनों ही आ जाएगा, है ना, मेल और फीमेल दोनों ही। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? एजुकेशन अलोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ऑफ अ मैन। अकेला एजुकेशन ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है एक व्यक्ति का। लोग समय के साथ साथ समझदार होते गए। लोग, पीपल। अगेन होना इज ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रू, नहीं तो बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम। समझदार होते गए, बिकेम वाइज, ठीक है ना, या वाइजर, और समझदार होते गए, बिकेम वाइजर। समय के साथ साथ, विथ टाइम। यहां एक काम करो, क्योंकि सेंटेंस मुझे सही लिखना था, यहां पे आप हिंदी में एक करेक्शन कर लो बेटा, और समझदार। यहां पे एक हिंदी में करेक्शन कर लो, और समझदार। क्या करती है पागल, गरम गरम लाके यहां रख दी। ठीक है, इसको और समझदार कर लोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियरली मीनिंग निकलेगा। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, गरीब और गरीब हो गए, अमीर और अमीर। गरीब का इंग्लिश द पुअर होगा। अब आप पूछोगे मैम द पुअर पीपल लगा दें? जरूरत नहीं है। द पुअर का मतलब सारे गरीब हो जाते हैं, और अमीर के लिए क्या लगाएं? तो द रिच लगा दो, बस हो गया। अमीर लोग के लिए द रिच, गरीब लोग के लिए द पुअर। और गरीब हो गए, द पुअर बिकेम या ग्रू, क्या? और गरीब, गरीब इज पुअर,
और गरीब इज पुअरर, एंड द रिच पीपल, लगाना चाहो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे द रिच से भी मतलब हो गया अमीर लोग। द रिच ग्रू या बिकेम, और अमीर रिचर। देखो मंजीत मैंने उसको हिंदी को ही करेक्शन कर दिया। पीपल बिकेम बेटा धर्मवीर, बिकेम मोर सेंसिबल विथ टाइम, ठीक है। When we already used became, why we became बेटा become मतलब हो गया बनना, और बदतर के लिए वर्ड्स लगाया है ना आपने। The poor became poorer and the rich became richer। सौरभ बिल्कुल सही है। छोटू का देख लो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका मतलब गरीब और गरीब हो गए। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं मैम द पुअर पीपल लगा दे, आपकी मर्जी लगा दीजिए, लेकिन हम ज्यादा क्यों लिखें? जब 2 शब्द से काम चल जाएगा तो 3 शब्द क्यों लिखे बताओ, ठीक है। द पुअर बिकेम पुअरर एंड द रिच बिकेम रिचर, या बिकेम की जगह पे ग्रू लगा दो, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात है। देखो ना, हो गए, मैंने फिर पास्ट टेंस की बात की है। आज आपको स्टोरी फिर एक शेयर किया है पाइड पाइपर का, है ना, और एक फेस ऑन द वॉल समझ में आया था आप लोगों को? सारे जानते हो इंग्लिश के क्लासिक लिटरेचर जो हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं, और जिन लिटरेचर में हम लोग इतने खो जाते थे, इसको एंजॉय करते थे, उसको और सरल लैंग्वेज में, इनफैक्ट ये मुझे नहीं करना चाहिए जो मैं कर रही हूं, वो गलत है। किसी और का लिखा हुआ लिटरेचर में मैंने चेंजेस किए हैं, इसलिए चेंज किया कि आपको समझ में आए, ठीक है। लेकिन वो जरूरी था ताकि आप लोग उससे वाकिफ हो, ठीक है। रिचर एंड पुअरर क्यों? क्योंकि मैंने कहा और अमीर हो गए और गरीब हो गए। विगरस का मतलब बेटा जोश से भरा हुआ, यानी ताकत से भरा हुआ, वो हो जाता है, वो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और 8th में मैंने कहा और गरीब हो गए और अमीर हो गए, यानी कि अमीर और अमीर सबसे अमीर, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। लीडर स्पेलिंग क्या लिखे हो लीडर का? अविनाश फेस ऑन द वॉल समझ में नहीं आया? अविनाश को फेस ऑन द वॉल बिल्कुल समझ में नहीं आया। गौरव द स्टोरी वॉज गुड, ठीक है। फेस ऑन द वॉल समझ में किसको किसको नहीं आया, क्या हुआ? मैं उसका समरी बता दूंगी अभी आपको, छोटा सा समरी मैं बता दूंगी, फिर से रीड करना। फेस ऑन द वॉल में क्या प्रॉब्लम हुआ, उसका तो वर्ड्स बहुत सारा मैंने चेंज किया ताकि आपको समझ में आए। बताओ किसको किसको समझ में क्या क्या प्रॉब्लम था उसमें, और अगर समझ में आया है तो क्या आपको स्टोरी पसंद आया? कन्हैया का देखो यार, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको, मुझे देख ही नहीं पा रहा है। लीडर शिवेंद्र, लीडर थोड़ी ग्रो करते गए, लीडर ही थोड़ी होते गए क्या? अब 1 सेकंड यार, दिखाओ मैसेज अभी क्या था। शालिनी देखो 3499 वाला जो बैच है ना बेटा, वो पूरा कंप्लीट ग्रामर एंड हाई लेवल वोकैब है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, इन सब के बैचेस के लिए वो है, ठीक है। रोहित आप कहोगे अंडरस्टूड अ लिटिल, फ्यू का मतलब तो काउंटेबल है, अंडरस्टूड अ लिटिल। अच्छा सुनो, देखो क्या प्रॉब्लम है। फेस ऑन द वॉल एक कहानी है एक लड़के की, जो एक बार एक पार्टी में उसे कोई दूसरा व्यक्ति लेके गया था, और वहां पे सब लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कुछ सुपर नेचुरल, मतलब कि अलौकिक चीजों का, जिसके बारे में कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो सबने अपना अपना बता रहा था, वो सबको सिर्फ सुन रहा था। तो एक व्यक्ति को लगा कि जो ऑथर था कि यार ये किसी गेस्ट के साथ आया हुआ है, इसलिए थोड़ा
अलग सा थलग सा महसूस कर रहा है, तो उसको साथ में मिलाना चाहा कि कम से कम ये भी थोड़ा सा अपना कुछ बातचीत करे। तो उसने कहा क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या करे, कंपल्सरी के स्टूडेंट्स स्पोकन का बैच लिंक अलग से एक्टिवेट करा दीजिए। पंकज नहीं समझ में आ रहा है, सबका तो वैसे ही हुआ होगा, ये तो स्पोकन का है ना। तो उसमें क्या हुआ कि वो कहा कि हाँ मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरा कोई स्टोरी नहीं है, मेरा बिल्कुल सच्ची कहानी है। ठीक है, तो उसने सच्ची कहानी का क्या शुरू किया और उसने बताया कि मेरे घर में जो प्लास्टर्स थे, डिस्टेम्पर था, कई बार होता है जैसे बारिश के मौसम में उसमें थोड़ा सा पैच बन जाता है। तो एक ऐसा पैच बन गया जो धीरे धीरे उसका चेहरे का, एक किसी व्यक्ति के चेहरे का लाइंस बनने लगा और बिल्कुल एक पूरा चेहरा उभर गया। और उसके बाद मैं कई बार उस चेहरे पे खो जाता था क्योंकि मुझे लगता था जैसा ऐसा चेहरा का कोई होगा। फिर उसने कहा कि कुछ दिनों बाद मैं बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के बाद मुझे वो चेहरा बिल्कुल एकदम ऐसा, मैं दिन भर उसी चेहरे को देखता रहता था, दिन भर उसी चेहरे को देखता रहता था और वो चेहरा से नजर मेरी हटती ही नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था जैसे वो चेहरा का आदमी कहीं होगा। और फिर जब मैं बाहर निकला तो मैं दिन भर उसी चेहरे को ढूंढता रहता था, सिर्फ आदमी को देखता था, किसी औरत को नहीं देखता था, मैं सिर्फ हर किसी को देखता था। और रोज देखते 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 एक दिन मैंने उसे ऐसी आदमी को टैक्सी में देखा और फिर मैंने उसका टैक्सी में पीछा किया। पीछा करते हुए उसके बाद कहीं पहुंचा तो उसने देखा कि एक बच्ची और 2 महिलाओं के साथ वो कहीं जा रहा है, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ। और जिस तरह का वो ट्रेन में सफर किया, फिर वो जाके जहाज में बैठा, पानी के जहाज में, तो उसको समझ में आ गया कि ये पैसे वाला है। तो वो पीछे पीछे उसका भागा और वो इंतजार करते रहा उस जहाज में कि वो बाहर निकले। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला तो इस आदमी ने डरते हुए उससे उसका कार्ड मांगा। जब उसका कार्ड मांगा तो कार्ड में उसका वही नाम था, ऑरलैंड करके कुछ था नाम, देखना, जिस गली में, जिस सड़क में वो रहता था, उस सड़क का जो नाम था ना, सेम नाम उस व्यक्ति का था। ठीक है, सेम नाम था। और उसे कहा कि ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे ऐसा रिजेम्बलेंस कैसे हो सकता है ऐसे व्यक्ति के नाम से, ऐसे मेरे सड़क के नाम से, जिस सड़क पे मैं रहता हूं और वहां पे जिस मकान में रहता हूं, मतलब इतना रिजेम्बलेंस कैसे हो सकता है। और ये सोचते सोचते पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश हो गया। और उसके बाद फिर उसकी जो नींद खुली वो अपने घर पे खुली। उसके बाद बोला कि मैं दूसरे दिन जब सुबह उठा तब तक दोपहर हो चुकी थी, कुछ ऐसे ही बोला। और फिर जैसे उसने फेस को देखा, वॉल की तरफ देखा कि बहुत लाइट हो गया वो फेस। बोला कि अचानक मैंने देखा कि इतना जो शार्प, अच्छे से डिस्टिंक्ट तरीके से जो दिख रहा था, इतना लाइट कैसे हो गया। तब उसने क्या किया, वो दौड़ के गया बाहर, और दौड़ के नहीं, मतलब वो बाहर गया, न्यूज़पेपर उठाया तो उसने देखा उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मिलियनर था, जिसका नाम था ऑरलैंड करके, वो मिलियनर, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मोटर एक्सीडेंट हो गया है। तो उसने कहा कि उसके बाद मैं ये न्यूज़ पढ़ने के बाद मैं उसको देखता रहा, बिल्कुल हल्का हो चुका था, अचानक वो वॉल से डिसअपियर कर गया। और वॉल से डिसअपियर कर गया और तभी उसकी मौत भी लगता है उसी समय हुई। आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उसके डेथ की, उसके एक्सीडेंट की खबर आई है। सब बिल्कुल सन रह गया सुन के कि हाँ सही में आज तो खबर थी कि उसका मोटरिस्ट का एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके बाद उसने कहा कि 3 बहुत विचित्र चीज हुआ है मेरे साथ, 3 बहुत विचित्र चीज है। पहला तो ये विचित्र चीज है कि कैसे एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे व्यक्ति से, एक फेस ऑन द वॉल का चेहरा एक व्यक्ति से इतना रिजेंबल कैसे करेगा। दूसरा कि उस स्ट्रीट जहां पे मैं रहता हूं, उस स्ट्रीट का नाम उस व्यक्ति के नाम से इतना रिजेंबल कैसे करेगा। और ये कहते हुए मतलब ये दूसरी बहुत आश्चर्य की चीज है, ठीक है ना, द सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। तो जब वो निकलने लगा तो एक व्यक्ति को याद आया, इस राइटर को जो लिखा था उसका कहानी की। और तीसरा इंटरेस्टिंग चीज क्या था, क्योंकि उसे लगा कि यू सेड 3 थिंग्स और तुम 2 चीजें बता के जा रहे हो, थर्ड क्या था। तो कहता है थर्ड इंटरेस्टिंग थिंग ये था कि ये स्टोरी मैंने आधे घंटे पहले बनाई थी। सब मूर्ख बन गए
वो कहा गुड नाइट बोला, निकल गया। सबको लगा कि हम लोग तो बिल्कुल मूर्ख बन गए। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद सब लोगों ने ढूंढना कोशिश किया कि वो आदमी कहाँ गया है जिसके साथ ये गेस्ट आया था। ठीक है, कि ये जिसने इस सांप को लेके आया था जो हमारे सीने पर डसने के लिए, वो कहाँ है। वो तो पहले ही खिसक गया कि यार कौन मरेगा किसी के हाथों। ये पूरी स्टोरी इतना इंटरेस्ट क्रिएट की रही थी ना पूरे क्लास में, और लास्ट का ये लाइन पढ़ के हम लोग भी वैसे ही शर्मिंदा हुए जैसे कि बाकी गेस्ट शर्मिंदा हुए होंगे। इसीलिए कभी कभी जब स्टोरी में खो जाओगे ना तो आखिरी में महसूस होगा कि यार बेवकूफ बन गए। एग्जैक्टली वैसे ही फील महसूस होगा जैसे कि वो राइटर महसूस किया जिसने ये स्टोरी लिखी है। ठीक है ना, फेस ऑन द वॉल। आज मैं आपको बहुत ही आसान स्टोरी शेयर किया मैंने, पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। आज पढ़ के देखना, ठीक है। चलिए, ये स्टोरी का मैंने आपको जस्ट समझा दिया, लेकिन फिर भी बेटा स्टोरी पढ़ लेना। गौरव, यस ही लाइड, देयर वाज नो स्टोरी एट ऑल। तभी तो मैंने कहा कि हम लोग भी क्लास में एकदम स्टोरी में खो गए थे। जब हमारी टीचर समझा रही थी ना, एकदम स्टोरी में खो गए थे। लास्ट में हम लोग की भी वही हालत थी जो वहां के गेस्ट की हालत थी। ठीक है, इसीलिए उसको रीड करो तो मजा आएगा। चलिए, आपने कहा था फर्स्ट सेंटेंस ना, बेहतर होगा, इट विल बी बेटर। अब बेहतर क्या होगा पता नहीं, सब्जेक्ट तो लगाना ही पड़ेगा, वहां पे डमी इट लगाए हैं। इफ आर नेबरिंग कंट्रीज, है ना, सॉरी, अगर हम बना ले तो हम मतलब वी बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन, नहीं और मजबूत, स्ट्रॉन्गर रिलेशन विथ अवर नेबरिंग कंट्रीज, ये था। नेक्स्ट आप शुरू करें आगे। मोर वाइज कोई बर्ड नहीं होता बेटा, वाइजर होगा ना। द पुअर बिकेम मोर पुअर। और बेटा अभिषेक एक बात बताओ, आपने मोर भी लगा दिया और कंपैरेटिव डिग्री भी लगा दिया। मोर के साथ कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी आता है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाते हैं ना। रवनीत बिल्कुल सही कहा, स्टोरी के बाद तुम्हारी भी वही हालत हुई होगी। दरारें और चौड़े हो सकते हैं अगर भारत को, अतः भारत को और कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड यार। दरारें और चौड़ी होना चाहिए ना, दरारें और चौड़ी हो सकती है, चौड़ी होना चाहिए था यहां पे, हो सकती है, यानी कि क्रैक्स या बैरियर्स कह सकते हैं, बैरियर्स या क्रैक्स। हो सकती है यानी कि यहां पे संभावना है। भारत अगर कोशिश नहीं करेगा ना तो संभावना है। याद रखना, कैन हम लगाते हैं एबिलिटी के लिए और मे लगाते हैं संभावना के लिए, इसीलिए कहीं किनारे लिख लेना मे, ये लगाते हैं हम संभावना के लिए। ठीक है, क्रैक्स में होना, ग्रो, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। मे ग्रो या मे बिकम, और चौड़ी, वाइडर। ठीक है, क्रैक्स बैरियर्स या गैप्स भी कह सकते हो। ठीक है, ओके पंकज, जो कह रहे हो मैं समझ रही हूं। ठीक है, ठीक है।
शालिनी मैं ऐसा स्टोरी देना चाहती हूँ ना जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। क्रैक्स या बैरियर्स या गैप्स में ग्रो वाइडर, अतः हेंस, अतः का इंग्लिश याद रखना हेंस होगा। भारत को और कोशिश करनी पड़ेगी, इंडिया पड़ेगी, विल हैव टू ट्राई मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर, विल हैव टू ट्राई मोर। गैप्स या बैरियर्स, पानी कहाँ है, गैप्स और बैरियर्स या क्रैक्स में ग्रो वाइडर, वाइडर देखो और चौड़ी, ठीक है। अतः हेंस भारत को कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। जून सबसे गर्म और जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। जून इज होता है यानी इज, सबसे गर्म द हॉटेस्ट एंड जनवरी इज द कोल्डेस्ट, है ना। जून इज द हॉटेस्ट एंड जनवरी इज द कोल्डेस्ट। अब दोनों जगह मंथ लगाने से अच्छा एक जगह मंथ लगा के हम काम चला दें बस। जून इज द हॉटेस्ट एंड जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, देयरफॉर सो और हेंस तीनों सेम है धर्मवीर। दामिनी बिल्कुल सही बनाई। साइलेंट वर्ड नहीं होता बेटा, साइलेंट लेटर्स होता है मुन्ना। आपको धर्मवीर ये सारा मैं आपको जो है ना मॉडल्स आप कराऊंगी। अभी फिलहाल मैंने आपको एडजेक्टिव कराया है, अब मैं थोड़ा सा प्रोनाउन कराऊंगी, उसके बाद फिर मॉडल्स में उतर जाऊंगी मैं। जिंदगी और आसान हो सकती है मतलब एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। एबिलिटी भी हो सकती है या संभावना भी हो सकती है। चलो हम संभावना मान ले कि जिंदगी और संभावना की और आसान हो सकती है। लाइफ में या कैन जो लगा दो आप, बिकम कैसे, इजियर। इजी का कंपैरेटिव डिग्री देखो, इजी, इजियर, इजीएस्ट। वाई में खत्म होता है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो आई में चेंज हो गया। और ज्यादा सुखी भी, एंड हैप्पियर। और भी के लिए क्या लगाएंगे, लास्ट में लगाते हैं तो टू लगाते हैं, लास्ट में ऑल्सो मत लगाना। लाइफ में बिकम इजियर, चाहे लाइफ कैन बिकम इजियर एंड हैप्पियर टू। अच्छा, मे का मतलब क्या होगा, संभावना है जिंदगी की और आसान और सुखी बनने की। और कैन, भाई ये सब इतने बहुत ज्यादा हम लोग है ना उम्मीद पाले बैठे हैं, अगर वो छोड़ देंगे ना तो ये हमारी लाइफ की क्षमता है कि आसान हो सकती है और सुखी भी हो सकती है। ठीक है, 3 महीना तक हम लोग अंदर बंद है तो कहाँ कोई आप लोग रेस्टोरेंट मिस कर रहे हो, है ना। तो जिंदगी आसान बन सकती है ना। अब अर्थव्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब का मतलब नाउ। अर्थव्यवस्था इज इकोनॉमी है तो इज सर्वोच्च, सबसे ऊपर वाला सर्वोच्च कहलाता है, द टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना। इसका मैं आपको बना दूंगी, अभी समझा दूंगी कैसे। द टॉप मोस्ट प्राथमिकता इज प्रायोरिटी, किसका, सरकार का, ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इज इसलिए आया क्योंकि है, जून गर्म महीना है, कल ही तो पढ़ाया था, परसों ही तो पढ़ाया था, है ना।
क्या था, नाउन के बाद इज लगाया था, आर लगाया था, क्योंकि प्रेजेंट के टेंस की बात कर रही थी मैं, है ना। तो पास्ट में वॉज वर्ड लगाया था, परसों ही तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कराया था, ठीक है। अब बिना वैलिडिटी की चिंता मत करो, उसमें हमारे बच्चों को कोई टेंशन नहीं होता, हम आराम से करा देंगे आप लोग को, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप बताओ पहले, समझ में आया? लाइफ में बिकम इजियर एंड हैप्पियर टू, एंड नाउ इकोनॉमी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगी आप लोगों को मैं, इसीलिए अब मैं चलना चाहती हूं पेज में, देखो ध्यान से। देखो ये जो टॉप वर्ड है ना, ये जो बॉटम वर्ड है, ये जो सदर्न, नॉर्थ, सदर्न है, साउदर्न नहीं होता, साउथ होता है, लेकिन ई आर एन लगेगा तो सदर्न हो जाएगा। नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये 4 वर्ड ध्यान से सुनना। ये पॉजिटिव डिग्री तो इसका होता है, लेकिन इसका कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता, ठीक है। अगर सुपरलेटिव डिग्री बोलोगे तो टॉप का, अभी मैंने बताया टॉप मोस्ट, अगर मैं कहूं सबसे निचला तो बॉटम मोस्ट, ठीक है। सबसे साउथ में तो सदर्न मोस्ट, इसको उतार लेना, ठीक है ना। नॉर्दर्न में सबसे नॉर्थ में तो नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे ईस्ट में तो ईस्टर्न मोस्ट, और सबसे वेस्ट में तो वेस्टर्न मोस्ट। देख लो, सुप्रीम नहीं होगा बेटा, टॉप मोस्ट। सुपीरियर तो किसी से कंपैरिजन में दीपक सुपीरियर होता है, द फर्स्ट मोस्ट तो कोई वर्ड ही नहीं होता। फोरमोस्ट कह सकती थी आप, द फर्स्ट या द फोरमोस्ट। यस दामिनी बिल्कुल सही है। ग्रेटेस्ट तो कोई वर्ड ही नहीं होगा बेटा, ग्रेट में तो समझते हो ना, विशाल होता है, महान होता है, वो होता है। ये आप लिखो कि हमारे तो जो ये सारे वर्ड्स है, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्लियर? चलो, इसलिए मैंने टॉप मोस्ट कराया।